यहाँ आप सबसे मिलने का मौका मिला तो चीकू आपका शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया। क्योंकि मेरा आज कोई पॉलिटिकल प्लान नहीं था कि कोई किसी किस्म का हम फंक्शन करें। मेरा सिर्फ ये था कि मैं अपने जो दोस्त जिन्होंने इतनी मेहनत की और हमारी पार्टी के साथ, जो दोस्तों ने जो पार्टी के अंदर भी हैं, जो पार्टी के अंदर नहीं भी हैं, जिन्होंने सबने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया, तो सबको आज आप सबके साथ अफ्तारी हो जाए। बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ इलाज के लिए आया था और अपने बच्चों को मिलने आया था जो मैं 5 महीने से नहीं देखा। अच्छा, अल्लाह ने करम किया, बचा लिया है, दूसरी ज़िंदगी दी है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं खान साहब। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी इस स्टेज पे हूँ, क्योंकि अभी तक अब कास्ट में रहना था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है इसलिए उससे कास्ट उतार दिया। मुख्तसरन अब क्या करना आगे। 123 सीटों के ऊपर पीटीआई सेकंड नंबर पे आई है। अलावा उसके कि जो हम सीटें जीते हैं, 123 पे सेकंड आई है पीटीआई, और पीटीआई ने 80% नए कैंडिडेट्स देखे। 80% वो लोग थे जिन्होंने कभी पहले इलेक्शन नहीं लड़े, और 35% टिकट दिए नौजवानों को 40 साल की उम्र से कम। ये क्यों किया हमने? क्योंकि एक नई पॉलिटिक्स करना चाहते थे, नया पाकिस्तान बनाने के लिए। हम भी स्टेटस को के बड़े पुराने पॉलिटिशियंस ले सकते थे और बड़े, आप जानते हैं, बड़े बड़े नाम आए, लेकिन हमने पार्टी का इलेक्शन करवाया एक मकसद से कि नीचे से लीडरशिप ऊपर आए। बड़ा मुश्किल काम था। अभी तक पार्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि पहली पार्टी पायनियर थी, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था ये करवाना। जो 3 महीने में होना था वो में 11 महीने लगे करते करते, और उसकी वजह से हम डिले भी हो गए, टिकट्स देने में भी, इंटरव्यू भी नहीं कर सके लोगों को सही माने में। कैंपेन भी हमारी ऊपर से उन्होंने इलेक्शन 90 दिन से आधा कर दिया। कैंपेन के भी सिर्फ तीन हफ्ते लगे, जिसमें नए कैंडिडेट्स अपनी कंस्टिट्यूंसी में जा सकते थे, इसलिए बहुत हैंडीकैप में लड़ी है पार्टी। उसके बावजूद जो खुशी ये है कि पार्टी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदल दी है। जो हमने पार्टी का इलेक्शन करवाया है, इसी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदल दी। सारी पार्टीज़ के अंदर अब प्रेशर पड़ेगा इलेक्शंस का, क्योंकि अभी तक फैमिली पार्टीज़ हैं, फैमिली लिमिटेड कंपनी है। इनकी 25 साल से अब तक देख लें कोई नई लीडरशिप ही नहीं है, सही वो पुरानी शक्लें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐसी नई लीडरशिप लेके आई है, ऐसे हमारे नौजवान आए हैं, पार्टी की लीडरशिप में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी आए। केपीके के अंदर स्वाय एक के परवेज़ खटक के सारे नए लोग हैं। तो ये एक नई सोच, नई पॉलिटिक्स, नई लीडरशिप, ये आप आगे अब इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। ये इलेक्शन तो हो गया और पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा धांधली की गई हमें बाहर रखने के लिए। उसके बावजूद आज केपीके के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद 123 सीटों पे सेकंड नंबर पे आए हैं। ये याद रखें, ये इस नंबर को इसलिए याद रखें कि वो सीटें जो हम जीते और इनको मिला लें तो आज क्लियर मेजॉरिटी पीटीआई की थी, स्वीप कर रही थी। मैं अब हम 3 महीने तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये गुजरे हैं, इलेक्शन के ख़ास 2.5 महीने, लेकिन अब इंशाल्लाह जाके हम पार्टी को पूरी तरह रीऑर्गेनाइज करेंगे, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन पैदा करेंगे जो अभी तक नहीं था, क्योंकि मौका नहीं मिला, क्योंकि पार्टी की तो सारी पोजीशन सस्पेंडेड थी। 11 महीने तो इलेक्शन हो रहा था, तो हम डिसिप्लिन नहीं कर सके। पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करेंगे। हम अपनी पूरी एक हमारी कमेटी बैठी हुई है जो सारी तहरीक इंसाफ ने किधर गलतियाँ की और कैसे आगे ये गलतियाँ दूर करेंगे। हमारे पास, और ये एक अचीवमेंट भी है, और ये हमारी पार्टी कितनी इलेक्शन की तैयारी नहीं थी कि 80% पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई के पास पोलिंग एजेंट्स नहीं थे। उसके बावजूद ये रिजल्ट लाना, ये आप समझें कि पोलिंग एजेंट के बगैर इलेक्शन लड़ना इस तरह ही है कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि हॉकी का या फुटबॉल का मैच गोलकीपर के बगैर खेलना है। उसके बावजूद ये रिज़ल्ट आप समझेंगे कितना बड़ा रिज़ल्ट। तो इंशाअल्लाह
अब पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, पूरी इसको एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो एक इदारा होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन बनेगा। अभी तक हम उस स्टेज पे पहुँच नहीं सके थे, बहुत वजूहत थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पार्टी में 30 अक्टूबर के बाद इतना इन्फ्लक्स आ गया कि पार्टी उसको हैंडल नहीं कर सकी। और उसका एक ही तरीका था मेरिट का इलेक्शन करवाना। बड़े लोगों ने कहा कि इलेक्शन ना करवाओ, रोक दो, पार्टी तबाह हो रही है। और मैं ये भी आपको कह दूं, हम क्लियर मेजॉरिटी ले जा सकते थे अगर हम इलेक्शन ना करवाते और इलेक्टेबल्स को टिकट दे देते। लेकिन फिर हमारी और बाकी पार्टीज में कोई फ़र्क नहीं होना, फिर एक स्टेटस को की पार्टी बन जानी। अब केपीके के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नेंस सिस्टम सबसे बेहतरीन पाकिस्तान में देंगे। सबसे चैलेंजिंग प्रोविंस है क्योंकि सबसे ज़्यादा टेररिज्म है वहाँ, और जिसका 3 तरफ फाटा है, और फाटा में आपको पता है कि क्या हो रहा है। तो सारी जो फाटा के अंदर मिलिटेंसी है उसका ब्रांड केपीके के अंदर, उसके बावजूद इंशाल्लाह हमने 3 महीने में मैंने कहा था कि 90 दिन में आप देखेंगे फ़र्क पड़ेगा। वो अगर मेरी इंजरी ना होती शायद हम पहले यहाँ पहुँच चुके होते, लेकिन ईद के बाद हम पूरी एक्टिविटीज़ अपनी केपीके के अंदर पूरा उसको अपनी गवर्नेंस सिस्टम बेहतरीन करेंगे। नए लॉज लेके आ रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज। ये एक नई पाकिस्तान में कानून होगा कि अगर आपका मसलन आईडी कार्ड या जो आपका पासपोर्ट एक टाइम पे नहीं बनता तो वो डिपार्टमेंट को फ़ाइन होगी। ये नहीं होगा कि वो डिपार्टमेंट डिले करके पैसे ले, उनको फ़ाइन होगा। यानी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के हम वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे, कोई भी चेक कर सकते। तो ये फिर करप्शन रोकने के लिए इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना रहे हैं, जो कि रिपोर्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट को, एक इंडिपेंडेंट कमीशन को रिपोर्ट। नई चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। और फिर यहाँ इंशाल्लाह एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर भी, यूके में भी, अमेरिका में भी, जो कि उनको हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है केपीके के अंदर, किस चीज़ की ज़रूरत है। मॉडल विलेजेस बनाएंगे, लोगों कहेंगे कि आप ओन कर लें विलेज। टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो कि हमारी दुबई में पीटीआई ने कहा कि वो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए फ़ंड करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह पहले गवर्नेंस ठीक करके लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि जब वो पैसे दे रहे हैं वो सही जगह जा रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा हम अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट केपीके के अंदर। हमारा सिर्फ इशू टेररिज्म का है, और वो उसके लिए जाके मैं मीटिंग करूँगा। APC से कोई फ़ायदा नहीं होना, पहले तो एक क्लोज डोर मीटिंग हो, मेन प्लेयर से, आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पता चलवाएं कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है। ड्रोन्स के ऊपर कोई मुआहदा तो नहीं किया हुआ, कोई अमेरिकन से तुम कोई सीक्रेट पैक्ट तो नहीं किया हुआ। क्या वजह है कि हम हर APC कहती है डायलॉग हो, और डायलॉग होता ही नहीं। तो क्या इनको पहले क्लैरिटी लेके आएंगे। APC का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, पहले क्लैरिटी लेके आएंगे कि क्या सच बोले गवर्नमेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सच बोले वहाँ से, और फिर अवाम को साथ लेके हम ये जंग जीत सकते हैं। तो इसका जाके ये टॉप प्रायोरिटी है, केपीके प्रायोरिटी है, और पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ये अभी तक एम्बिगस रहा है हमारा इलेक्शन का प्रोसेस वगैरह वगैरह। इसके ऊपर भी पूरा अब हम जोर लगाएंगे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान। मेरे से लोग पूछते हैं जी आप ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर के वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसका स्टैंड लें। वो आइन का हिस्सा है, आप उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी लाएंगे तब चेंज लेके आएंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हर फोरम पे होनी चाहिए। मसलन हम केपीके के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि CM हाउस के अंदर एक सेक्रेटेरिएट होगा। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट करना चाहेंगे और उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा, कोई रिश्वत मांगेगा, वो सीधा वो सेक्रेटेरिएट के अंदर ऑफिस होगा, वो कॉल कर सकते हैं। यानी उनके लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ बेहतरीन रखेंगे कि इन्वेस्ट कर सकें, अपना पैसा ला सकें। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में। तो आखिर में चीकू शुक्रिया आपका। चीकू आपको सबको यहाँ बिजनेसेस हाउसेस बैठे हुए हैं, हम सबको इकट्ठा करेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाने के लिए। ये मैं पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह आपको हम पूरी आपने भी तजवीज़ें देनी है। लोकल बॉडीज इलेक्शन के बारे में हमारा उसका बिल बन रहा है, क्योंकि हमारे पास कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनको बोर्ड ले रहे हैं। हमारी सबसे पहले एक लोकल बॉडी इलेक्शन इंशाल्लाह हम कोशिश है सबसे पहले करवाएं, क्योंकि हमारी सारी गवर्नेंस ही लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू हो। और दूसरा
इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक सिस्टम से करवाएं ताकि सारे पाकिस्तान को बताएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं। खान साहब रिगिंग को जाने देना, इसके हम एजिटेशन नहीं करेंगे, जो रिगिंग उन्होंने की है हमें पता भी है हुई है। इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर हम एक वाइट पेपर लेके आ रहे हैं कि कितनी रिगिंग हुई, किस तरह की हुई, सारी चीज़ें उसको लिस्ट कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है कि 4 हलकों के अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। बाकी रहने दें, हम मानते तारीखी रिगिंग हुई है, चले सिस्टम आगे चले, लेकिन 4 के अंदर डिटेल फिंगर प्रिंटिंग से हमें एक ऑडिट चाहिए। हाँ सर, वो नहीं करने वाले। हमने सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और अगर इस चीज़ के ऊपर ना माने, हालांकि पार्लियामेंट में नून लीग मान चुकी है 20 के ऊपर, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से एहतसाब चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर ब्लेम उंगली उठ रही है रिगिंग में वो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो जुडिशल ऑफिसर्स थे। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। पिटीशन गई हुई है, अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर नहीं करते तो क्या करने वाले हैं? अगर ना किया तो हमें, आप इंशाल्लाह मुझे और पीटीआई की सड़कों पे देखें। हम भी आपके साथ, हम खुद आएंगे, हम आपके साथ आएंगे।